कृष पहली बार जेल में जाता है और पहली बार मैदान में बाकी बंदरों के साथ बाहर निकलता है। सभी बंदर वहां चुपचाप नए बंदी के आने का इंतजार कर रहे थे। बीच में बैठा एक बंदर जो सेवा का आनंद ले रहा था, अचानक खड़ा हो गया। नए बंदी के रूप में कृष ने दोस्ती का इशारा करते हुए उसे एक गेंद फेंकी, लेकिन उस बंदर ने उसे झट से फेंक दिया। तब कृष को समझ आ गया कि यही इस जगह का बॉस है। रॉकी रॉकी कृष को सबक सिखाने आया था ताकि वह जान सके कि असली मालिक कौन है। पहली ही मुलाकात में रॉकी ने कृष की शर्ट फाड़ दी और फिर एक गंदी हरकत की। डर के मारे कृष भागने लगा, लेकिन 2 कदम भी नहीं चला था कि रॉकी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। आसपास के बाकी बंदर यह सब देखकर बहुत मजे ले रहे थे। कृष को जब कोई मदद नहीं मिली तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन रॉकी पीछा करता आया और कृष ने उसे एक लात मारी। इससे रॉकी और ज्यादा गुस्से में आ गया और पागलों की तरह हमला कर दिया, जिससे कृष पेड़ से गिर गया। तभी गार्ड ने समय पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट चलाकर उन्हें अलग किया। कृष जब उठकर पलटवार करने ही वाला था, गार्ड ने फिर एक डार्ट चलाया और इस तरह बंदरों की जंग टल गई। फिर कृष को वापस उसके पिंजरे में लाया गया। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि एक लाल बालों वाला औरंगुटान उसे साइन लैंग्वेज में कुछ कह रहा था। यह देखकर कृष चौंक गया। मालूम हुआ कि उसका नाम मॉरिस है और वह पहले सर्कस में था जहां उसने इशारों की भाषा सीखी थी। मॉरिस ने कृष को समझाया कि इंसान ज्यादा समझदार बंदरों को पसंद नहीं करते। इस बात को सुनकर कृष गहरे विचार में डूब गया। अगले दिन विल उससे मिलने आया। कृष खुश हुआ, सोचा अब वह वापस घर जा सकता है, लेकिन विल ने कहा कि अभी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। यह सुनकर कृष टूट गया। वह समझ गया कि अब उसे और भी अत्याचार सहने होंगे। मालिक के जाने से उसकी उम्मीद टूट गई। तभी उसने फैसला लिया, अब वह खुद पर निर्भर करेगा। उसने अपनी दीवार पर बने निशानों को मिटा दिया ताकि साधारण दिखे। फिर उसने धीरे धीरे जेल के निर्माण का अध्ययन शुरू किया। एक दिन उसे एक विशाल गोरिल्ला दिखा, जिससे उसे एक योजना सूझी। कृष छत पर गया और बाहर की स्थिति देखी। अगले दिन जब गार्ड अपने दोस्तों के साथ आया और बंदरों को झटका देने लगा तो कृष शांत रहा और अपनी उंगली से उसे बुलाया। गार्ड को लगा कि वह शराब मांग रहा है, लेकिन जैसे ही वह पास आया कृष ने उसका गला दबोच लिया। गार्ड के लौटते ही कृष ने एक छोटी सी चाकू उठा ली। वही उसका असली मकसद था। उसने उस चाकू को डंडे से बांधा और उसे ताले में डालकर उसे खोल लिया। फिर वह चुपचाप गोरिल्ला के पिंजरे तक पहुंचा और उसे भी आजाद किया। गोरिल्ला शुरुआत में डर गया, लेकिन फिर बाहर निकलकर आजादी का आनंद लेने लगा। उसने कृष को थैंक यू किया और कृष जानता था कि अब उसकी मदद से वह रॉकी को हरा सकता है। कृष ने रॉकी पर गेंद फेंकी और उसे बाहर बुलाया। फिर उसने एक झटके में रॉकी को गिरा दिया। रॉकी पलटवार करना चाहता था, लेकिन पीछे खड़े गोरिल्ला को देखकर डर गया। अब सभी बंदरों के सामने उसे झुकना पड़ा। इस तरह कृष सबका लीडर बन गया। अगले दिन मालिक पैसे लेकर कृष को छुड़ाने आया, लेकिन जब कृष ने उसके हाथ में कॉलर देखा तो उसने फैसला कर लिया, इंसानों की आज्ञा में नहीं रहना। इसके बाद कृष ने रॉकी को बुलाया और उसे सभी बंदरों को बिस्किट बांटने का आदेश दिया ताकि वह राजा के रूप में स्थापित हो जाए। अब सब बंदर